नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज है हमारी उत्तर प्रदेश रीजनिंग की क्लास नंबर 19 जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और बहुत ही ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करो। मतलब ये जो है इनमें 4 में से एक उत्तर है, तो इनमें से चयन करना है कि कौन सा सही है। इन चारों में से अलग छांटना है। 9, 8, 7, 6 -1 एक हो रहा है, -1 -1 8, 7, 6, 5 -1 हो रहा है, -1 इसमें भी -1 हो रहा है, -1 -1 -1 इसमें भी -1 हो रहा, 7, 6, 5, 3 -1 -1 -2। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में -2 आ रहा है। ये हमारे कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन निष्कर्ष के सवाल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ऐसे सवाल हमें जरूर मिलना है। ये कह रहा है, कथन यह है कि अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत को बचाएं। ये मतलब हमारा कथन कह रहा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए जो हमारे एनर्जी स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर नवीनीकरण स्रोतों को बचाएं। मतलब हमें वो स्रोत बचाने हैं। इसका दूसरा कथन, वो धारणा कह रही है, अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत होगा। हमें उसने ये बोला है कि गैर नवीनीकरण स्रोत को बचाएं। उसने और अक्षय ऊर्जा के बारे में कोई बात नहीं कही, तो हमें बस गैर नवीनीकरण के बारे में बात करनी है। तो अगली पीढ़ी के पास ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत होगा, ये हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका हमारे कथन में किसी भी प्रकार का बताया ही नहीं गया है। यदि ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत समाप्त हो जाते हैं तब अगली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी और विकल्पों के बारे में ही सोचना होगा। तो विकल्पों के बारे में सोचना होगा। वो सही कह रहा है कि यदि ऊर्जा के लिए गैर नवीनीकरण स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो अगली पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाने की है। तो हमें अभी से ही उसके विकल्पों के बारे में सोचना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। केवल धारणा 2 निहित है। हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा। ये हमारे कथन है। कथन निष्कर्ष, कुछ कौवे कबूतर हैं। कुछ कौवे हैं, कुछ कौवे जो हैं कबूतर हैं। कुछ कौवे कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं। ये कह रहा है सभी कबूतर मोर हैं। सभी कबूतर मोर हैं। कुछ कौवे मोर हैं, बिल्कुल सही है। ये कौवे मोर है, तो हमारा ये पहला सही होगा। कोई मोर कबूतर नहीं है। मोर कबूतर नहीं है। तो ये हमारा कोई के बारे में नहीं होगा। तो हमारा कौन सही होगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। हमारा सही उत्तर होगा। पहला हमारा सही होगा कि केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। एक अंग्रेजी शब्दकोश में उनके अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले आने वाले शब्दों को चुनिए। मतलब इसमें जो हमारे वर्ड दिए गए हैं हमें अल्फाबेटिकल शब्दकोश के अनुसार उन्हें लिखना है। अल्फाबेटिकल शब्दकोश के अनुसार REF रिफ्यूज, रिफाइनरी, रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्टर। तो इसमें हमारा REF जो है कॉमन है। REF। तो कह रहा सबसे पहले आने वाले। तो इसमें क्या OILL। तो हमारा कहाँ है, कौन सा पहला आएगा? रिफाइनरी हमारा सबसे पहले आएगा। REFINERY रिफाइनरी। हमारा सेकंड उत्तर बिल्कुल सही होगा, रिफाइनरी। सेल्सियस से उसी प्रकार संबंधित है जैसे द्रव्यमान ग्राम से संबंधित है। सेल्सियस किससे है? सेल्सियस किसका होता है? तापमान को हम कैसे नापते हैं? तापमान को सेल्सियस में कैसे नापते हैं? तापमान को सेंटीग्रेड या सेल्सियस में? सेल्सियस में। तो हमारा तापमान हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा।
तापमान को सेल्सियस में नापते हैं। भिन्न अक्षर विकल्प ज्ञात करो। भिन्न अक्षर M L K M। एल कैप आता है 12, 11, 13, -1 +2। EDC 5, 4, 3, -1 -1। IHG 9, 8, 7, -1 -1। SRQ 19, 18, 17, -1 -1। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? LKM। LKM हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा तीनों से अलग है, हमारा LKM हमारा सही उत्तर होगा। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक लुप्त पद दिया गया है। दिए गए विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करो जो श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब एक श्रृंखला दी गई है, हम उस श्रृंखला में एक लुप्त पद है, हमें वो लुप्त पद ज्ञात करना है। JBA YDC XFE WHG VJI। तो चलो देखो, J Y X W V क्या आएगा? U। -1 -1 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? -1। -1। BD FWHJ 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 पे क्या आएगा? +2 हो रहे हैं। बारह पे L VL +2 ULK हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ULK। उस संख्या युग्म को ज्ञात कर जो दिए गए पैटर्न में अनुपयुक्त हो गया। 11, 121, 131, 14, 641। मतलब ये पैटर्न में अगला क्या आएगा? 11, 131, 1331, 14, 641। तो क्या आएगा? ये 11 है, 121 11 का वर्ग है, 11 की क्यूब है, 11 की 4 है। अगला क्या है? 11 की 5। 11 की 5 कितना होगा? 161051। 161051 11 की 5 आएगा, मतलब 11 की सीरीज बननी है। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 161051। 161051। उस विकल्प को ज्ञात करो जो समूह वर्ग का सदस्य हो सकता है। ताला लगाने से क्या पैदा होता है? अवरुद्ध। और बांधने से क्या पैदा होगा? बंद करना। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3। बांधने से क्या होएगा? बंद करना। जैसे कि चलने से स्पीड दौड़ने होती है, चलने के बाद चलते हम आराम आराम से, थोड़ा तेज चलते हैं तो दौड़ना हो जाता है। उसी प्रकार जब बारिश हल्की होती है, बूंदा बूंदी होती है, और भारी होती है तो भारी वर्षा हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। बूंदा बूंदी एक मतलब कम है, पर तेज पड़ेगी तो भारी बारिश हो जाएगी। इस पर जो आराम से चलते हैं चलना होता है, तेज चलते हैं तो दौड़ना हो जाता है। कथन, ये कथन है। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? क्या दिल्ली में नए
उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, ये हमारा कथन है। तो हमें हमेशा कथन को ध्यान में रखते ही हमें निष्कर्ष में बात जो दी गई वो माननी पड़ती है। तर्क स्पष्ट नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ाएगा। देखो सुनो, यदि हम कोई नए उद्योग खोलेंगे तो डेफिनेटली उससे प्रदूषण भी होगा और उससे रोजगार भी मिलेंगे। तो हमारे तर्क दूसरा, हाँ यह रोजगार के अवसर पैदा करेगा। तो हमारे दोनों ही सही होंगे, क्योंकि जब कोई नई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री खुलेगी तो रोजगार तो आएंगे ही आएंगे और उससे थोड़ा प्रदूषण भी होगा। तो हमारे दोनों ही प्रबल हैं, तर्क फर्स्ट और सेकंड हमारे प्रबल हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रबल हैं। दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन करो, दिए गए विकल्पों में से भिन्न का चयन करो। तो 12 छंग 72, 12 छंग 72, 13 3 39, 14 चौका 56, 14 चौका 56, ये हमारा नहीं कट रही। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? 78 4 हमारा पहला उत्तर सही होगा, क्योंकि ये संख्या कट नहीं रही है, हमारा पहला उत्तर सही होगा। ये हमारा डायरेक्शन का सवाल है। सबसे पहले हमें ऐसे सवाल में हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण। तो ये कह रहा है 1 ग्राम बी के पश्चिम में है, 1 ग्राम जो है बी के पश्चिम में है, 1 ग्राम बी के पश्चिम में है 1 ग्राम, बी के पश्चिम में 1 ग्राम, जो कि सी के दक्षिण में है, जो कि सी के दक्षिण में है, जो कि सी के दक्षिण में, जो कि डी के पश्चिम में है, जो कि डी के पश्चिम में है। तो डी के संदर्भ में, डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है? डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है? ये पूछा डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। तो ये होगा पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम दक्षिण पश्चिम हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में है? कौन से अक्षर? SHAD ये नहीं है, HEA ये भी नहीं है, BILLOW ऑप्शन नंबर 3, BILOW हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। AEIM, AE 1 5 9 13 +4 +4 +4 13 4 17, 17 पे क्या आता है? क्यों? 1 और 3 +3 5 +7 +9 16 9 25, क्यों 25? 3 5 8 +5 8 5 13 +5 13 5 18 18 5 23 23 पे क्या आएगा? W। क्यों 25 W? क्यों हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही, क्यों 25 W हमारा सही उत्तर होगा। दी गई विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करो, दी गई विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करो। तो HS अपोजिट है, EV का अपोजिट है, HS का अपोजिट है। तो M का अपोजिट क्या आएगा? N, J का Q। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4, NQ हमारा NQ होगा। एक निश्चित कूट में SLOB को 4 3 7 9 के रूप में लिखा जाता है, FATH को 2 5 8 5 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट में LOFT को क्या लिखा जाएगा? SLOB
4 3 7 9 FATE 2 6 8 5 तो LOFT 3 7 2 8 3 7 2 8 हमारा ऑप्शन नंबर 3 3 7 2 8 ये हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो क्या कह रहा है ये, एक्स हैज वाई एट द रेट जेड स्टार डब्ल्यू का क्या अर्थ है यदि ए एट द रेट बी का अर्थ है जो ए बी का पुत्र है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो एक्स हैज वाई एट द रेट जेड स्टार डब्ल्यू का अर्थ है, तो यदि जेड के दो पुत्र और एक पुत्री हैं, जेड के दो पुत्र और एक पुत्री हैं, तो क्या करा, एक्स हैज वाई, एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, वाई एट द रेट जेड, वाई एट द रेट जेड, वाई जेड का पुत्र है, वाई जेड का पुत्र है, वाई जेड का पुत्र है, जेड स्टार डब्ल्यू, जेड स्टार डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू की माता है, जेड डब्ल्यू की माता है, जेड डब्ल्यू की माता है, दो पुत्र एक पुत्री है, तो ये पुत्री हो जाएगी। तो हमें ऑप्शन देखने हैं, डब्ल्यू एक्स की बहन है, हमारा सही है, डब्ल्यू एक्स की बहन है, डब्ल्यू एक्स का भाई है गलत है, डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। डब्ल्यू जो है डब्ल्यू एक्स की बहन है, दो भाई हैं, डब्ल्यू जो हमारी वो बहन है दोनों भाइयों की, तो हमारा पहला उत्तर सही होगा। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन करो, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करो। अभी दे रखा है 5 पंजे 25 पंजे 125 से 5 2 है 3 बार करना है, तो ये क्या है 5 की क्यूब है, 5 की क्यूब है 125, तो 1441 किसकी क्यूब होएगी, 14641, ये 11 की होएगी, तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11 11 हम 121, 11 की 3 1331 और 11 की जो पावर 4 आएगी 14641। चौदह हजार छह सौ इकतालीस। अमेरिका संविधान में आखिरी बार संशोधन 1992 में हुआ है, हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है। अमेरिकी संविधान में आखिरी बार संशोधन 1992 में किया गया। दो निष्कर्ष है इसके, 2019 में अमेरिकी संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो हमारा कथन कह रहा है वो कह रहा है कि अमेरिकी संविधान में जो आखिरी बार संशोधन है वो 1992 में किया गया है, और हमारा निष्कर्ष कर रहा है कि 2019 में अमेरिकी संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आखिरी बार कथन में दिया गया है कि 1992 में किया है। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकते हैं, क्योंकि 1992 में संशोधन तो करा है, तो हमारा दोनों जो हमारे दोनों अनुसरण करते हैं, हमारे दोनों हमारे सही होंगे, दोनों अनुसरण करते हैं। ये हमारा पासे का सवाल है, ये कह रहा है, तो ये जो है हमारे स्टार इसके अपोजिट होगा, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, और इसके अपोजिट ये होगा। तो देखो क्या है, कौन सा आधार पर नहीं बनाया जा सकता, स्टार बूंद, तो हमारा पहला ही हमारा सही होगा, ये नहीं बनाया जा सकता। हमारा कौन सा उत्तर सही है, पहला, क्योंकि इसमें ये जो हमने बताई गई है, स्टार के सामने 4 डॉट आएंगे, इसके सामने सर्किल आएगा और बिंदु के सामने 4 वर्ग आएंगे,
तो इसमें ये हमारा गलत होगा। एक वेन आरेख में त्रिभुज नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, आयत इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त नौकरी धारकों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितनी इंजीनियर नौकरी धारक होने के साथ साथ गायक भी हैं? जो हमारा त्रिभुज है वो नेताओं का करता है, नेताओं का करता है, आयत इंजीनियरिंग इंजीनियरों का, वृत्त नौकरी धारकों का, नौकरी धारक, वर्ग गायक। वर्ग गायक कितने इंजीनियर नौकरी धारक होने के साथ साथ गायक भी है? तो कितने हैं? नौकरी गायक और इंजीनियर के साथ वर्ग गायक भी है। तो हमारे कितने हैं? 6। नेताओं को छोड़ देना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमारी क्लास इतना ही काफी है। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास अच्छी एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।